हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी इस कक्षा में हम अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी का 5वां भाग समझेंगे और आज के हमारे इस वीडियो में हम समझेंगे प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता को, यानी रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, विभेदन का अर्थ होता है कि हम कितनी भली प्रकार दो भिन्न बिंबों या प्रतिबिंबों को देख पाते हैं। दोस्तों, अपनी आंख की विभेदन क्षमता के बारे में हम कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम अन्य प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने दूरदर्शकों के बारे में जाना था। दूरदर्शी का कोणीय विभेदन इसके अभिदृश्यक से निर्धारित होता है। अभिदृश्यक द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब में जो तारे विभेदित नहीं हो पाते, वे नेत्रिका द्वारा उत्पन्न आवर्धन द्वारा भी विभेदित नहीं हो सकते, क्योंकि नेत्रिका का प्रारंभिक उद्देश्य अभिदृश्यक द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब को और अधिक आवर्धित करना होता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त विवर्तन की परिघटना के कारण दूरदर्शी में किरण पुंज एक बिंदु पर फोकसित होने के बजाय एक परिमित क्षेत्रफल में फोकसित होता है और इसी विवर्तन के प्रभावों के कारण फोकस समतल पर बनने वाले पैटर्न में एक केंद्रीय दीप्त क्षेत्र होता है जो चारों ओर से अदीप्त तथा दीप्त सकेंद्रीय वलयों से घिरा होता है। दोस्तों, विस्तृत विश्लेषण से ज्ञात होता है कि केंद्रीय दीप्त क्षेत्र की त्रिज्या लगभग R0 के बराबर होती है, जिसका मान लगभग बराबर होता है 1.22 लैम्डा f बटे 2a के, यानी 0.61 लैम्डा f बटे a के, जहां पर f लेंस की फोकस दूरी तथा 2a वृत्ताकार द्वारक के व्यास अथवा लेंस के व्यास में जो भी कम हो वही होती है। अब दोस्तों, यहाँ से उत्पन्न प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होता है, फिर भी यह प्रकाशिक यंत्रों जैसे कि दूरदर्शक या सूक्ष्मदर्शी के विभेदन क्षमता ज्ञात करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दो तारों को मात्र विभेदित करने के लिए हमें लगभग f डेल्टा थीटा यानी R0 जो बराबर था 0.61 लैम्डा f बटे a के, यह ज्ञात करना होता है। इससे ज्ञात होता है कि डेल्टा थीटा बराबर आता है 0.61 लैम्डा बटे a के, अर्थात यदि अभिदृश्यक का व्यास अधिक है यानी a अधिक है तो डेल्टा थीटा छोटा होगा। इससे पता चलता है कि a का मान अधिक होने पर दूरदर्शी की विभेदन क्षमता अधिक हो जाएगी। और दोस्तों, यही कारण है कि अच्छे विभेदन के लिए दूरदर्शक के अभिदृश्यक का व्यास अधिक होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब इस विषय पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, किसी तारे से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आ रहा है। किसी दूरदर्शी के विभेदन की सीमा क्या होगी यदि उसके अभिदृश्यक का व्यास 100 इंच है। तो दोस्तों, इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं वह राशियां जिनका मान हमें इस प्रश्न में दिया गया है, यानी कि अभिदृश्यक का व्यास जो लगभग बराबर है 100 इंच के, अर्थात 2a बराबर है 100 इंच के, यानी कि 254 सेंटीमीटर के। इसके अतिरिक्त हमें दिया गया है लैम्डा यानी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो बराबर है 6000 एंगस्ट्रॉम यानी 6 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 5 सेंटीमीटर के। तब दूरदर्शी की विभेदन सीमा अर्थात डेल्टा थीटा बराबर होगी 0.61 गुणा लैम्डा यानी 6 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 5 बटे a यानी 127 सेंटीमीटर, जिसका मान लगभग आता है 2.9 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 रेडियन के। दोस्तों, इसके अतिरिक्त विभेदन तथा आवर्धन के बीच भ्रांति होने की संभावना काफी अधिक होती है और ठीक इसी प्रकार इन प्राचलों यानी पैरामीटर्स के व्यवहार में दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी की भूमिका के बीच भी भ्रांति की संभावना हो जाती है।
जैसा कि हम जानते हैं कि एक दूरदर्शी दूर के बिंबों का प्रतिबिंब हमारी आंख के निकट बनाता है। इसलिए जिन बिंबों का विभेदन बहुत अधिक दूरी पर नहीं किया जा सकता, उन्हें दूरदर्शी द्वारा देखकर विभेदित किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर एक सूक्ष्मदर्शी बिंबों को आवर्धित करता है और ऐसे बिंब प्राय हमारे बहुत समीप रखे होते हैं। यह सूक्ष्मदर्शी बिंबों को आवर्धित करके उनका एक बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे हम एक छोटी सी वस्तु को भी आवर्धित रूप में देख सकते हैं। दोस्तों, जब हम किन्हीं दो तारों अथवा किसी दूरस्थ ग्रह के दो उपग्रहों को देखते हैं या फिर हम किसी जीवित कोशिका के विभिन्न भागों को देखते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि एक दूरदर्शी विभेदन करती है, जबकि एक सूक्ष्मदर्शी आवर्धन करती है। दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। और आज के हमारे इस वीडियो में हमने जाना प्रकाशिक यंत्र जैसे कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता को। अगले वीडियो में हम जानेंगे प्रकाश की एक और परिघटना, ध्रुवण के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।